हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में लगभग 100 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कल एक वीडियो क्वेश्चन पे डाउट था तो वो भी आज की वीडियो में क्लियर किया है। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहित पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम से धारे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पे पंक्तियां ली हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी गई हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे हल रावे दुलराय महलावे जाय सोई कछु गावे। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस है। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? अवधी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, बाकी तीनों का है। मगही किस प्रदेश की बोली है? बिहार की है। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है? तो विराचल से माना जाता है। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है? क्या तालव्य ध्वनि है? इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? अरबी, देवनागरी, गुरमुखी लिपि है, अंग्रेजी नहीं है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण बहुवचन में होता है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन जन। सत धन जन सही है और वो भी हलंत वाला चुनेंगे हम, तो ऑप्शन सी सही है। ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें करण तत्पुरुष समास होगा। करण तत्पुरुष जो हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आप करण तत्पुरुष समझे। ऋण से मुक्त, यहाँ पे संबंध की जगह पे करण करण तत्पुरुष समास होगा। इनमें से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? यहाँ पे मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएं? तो मोक्ष का निर्माण होगा। निर्माण। हिंदू मग पर पाँव न राखो का बहुत जो हिंदी भाग है। ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? ये काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो ये अवधी भाषा की है, अवधी बोली। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? आ पश्च स्वर में आता है। चरम शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? चरम शब्द का समभिन्नार्थक शब्द कौन सा है?
तो इसमें चरम होगा। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है? तो इसमें से खिड़की देशज शब्द है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? नष्ट कर देना। ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। रघुवंशम भी कालिदास की है। और 10 रूपक धनंजय की रचना है। ये तीनों क्लियर हुआ है। मालती माधव के रचनाकार हैं। मालती माधव के रचनाकार हैं। तो मालती माधव किसकी रचना है? ये भवभूति की रचना है। ऑप्शन बी सही है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है? तो ये दंडी की रचना है। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो ये रामू घर से अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक होगा। गठरी कैसा शब्द है? गठरी स्त्रीलिंग शब्द है। अत्याचार में अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अतिधन आचार आचार, तो इसमें यण संधि होगी। उत्तर पश्चिम में कौन सा समास है? तो ये दो दिशाओं का द्वंद्व दिख रहा है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। रामा रावणम ममार में कौन सा अलंकार है? तो इसमें लिट लिट अलंकार है। मति शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? मति शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति है। इदम रमेशस पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा, यह रमेश की पुस्तक है। ऑप्शन ए सही है। बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा बालिका जा रही है। ऑप्शन डी। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत है, तरीकत है, मार्फत है, मारिफत, हकीकत होना चाहिए। यहाँ पे मलकत लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वानो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? क्वानो नदी किसकी रचना है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन है? गोरखनाथ है। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत की है।
रसमंजरी किस कवि की कृति है? रसमंजरी किसकी कृति है? तो ये नंददास की है। मृगावती के रचनाकार कौन है? मृगावती किसकी रचना है? कुतवन की है। ऑप्शन बी सही है। मंजन की कौन सी रचना है? मधुमालती है। आलम की रचना कौन सी है? माधवानल कामकंतला है। मुल्ला दाऊद की कौन सी है? चंदा है। तो ये चारों ऑप्शन कवर हुए होंगे आपके। भ्रमर गीत का उपजीत ग्रंथ कौन सा है? तो ये श्रीमद् भागवत और महापुराण है। ऑप्शन ए। ब्रज भाषा विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो ब्रज भाषा में हुई है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कबीरदास, सुंदरदास, मलुकदास संत कवि में आते हैं। तुलसीदास नहीं आते। ऑप्शन सी सही है। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो ये पद्मावत का है। कुतवन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो अभी आपको बताया था कुतवन की रचना मृगावती है और मधुमालती अभी आपको बताई थी मंजन की है। और हंस जवाहिर कासिम शाह की है। चंदाइन मुल्ला दाऊद की रचना है। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया है? किसने किया है? अग्रदास ने। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीम की है। मदनाष्टक किसकी रचना है? रहीमदास की है। और इनमें से केशव दास की रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का आदि। और रस खान की रचना है प्रेम वाटिका। नरोत्तम दास की रचना है सुदामा चरित। तो ये याद रखना। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इन्हें रीतिबद्ध में रखना। ऑप्शन ए सही है। रीति मुक्त में कौन कौन आते हैं? रीति मुक्त में घनानंद, आलम, बोधा इत्यादि। और रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं। स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर होंगे। शिवा वावनी के रचयिता का नाम क्या है? शिवा वावनी किसकी रचना है? तो भूषण की है। ऑप्शन बी सही है। भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? यहाँ पे कुछ लेखक दिए हैं, तो इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र है। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो 1943 में। इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो इनमें कुछ उपन्यास दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो यशपाल का नहीं है?
दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, ये तीनों उपन्यास यशपाल के हैं। कब तक पुकारूं इनका उपन्यास नहीं है, क्योंकि ये रांगे राघव का उपन्यास है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो 1959 में। 1951 में दूसरा सप्तक। 1943 में तार सप्तक। और चौथा तार सप्तक 1979 में। तो ये चारों सने बता दी, याद रखना इम्पोर्टेंट। पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? यहाँ से ये हट गया, तो महादेवी वर्मा को। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पंत को कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। कलम का सिपाही का लेखक कौन है? तो ये अमृत राय की रचना है। मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है और ये सुरेंद्र वर्मा की रचना है। इस पर इन्हें 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। सारा आकाश किसकी कृति है? सारा आकाश किसकी कृति है? तो ये राजेंद्र यादव की है। ऑप्शन सी सही है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो ये नरेश मेहता की है। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक की रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है? मोहन राकेश का है। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन है? कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें कुछ संप्रदाय दिए हैं, तो रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है, यही सही है। बाकी श्री संप्रदाय माधवाचार्य का है, तो ये गलत है क्योंकि इनका सिद्धांत द्वैतवाद है। सनकादि संप्रदाय हित जी श्री हित जी का है, तो ये भी गलत है क्योंकि ये निम्बार्काचार्य का है। तो ये सारे संप्रदाय असंगत है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? 500 ईस्वी से 1100 ईस्वी के तक के संस्कृत काव्य शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो भाष्यकाल कहा जाता है। निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा दी जा रही है, तो इसमें उपमा अलंकार है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। और दोहा को हम किस तरह से गिनेंगे बताया भी होगा। तो जिसमें छोटी मात्रा होगी वो एक में गिनी जाएगी, जिसमें बड़ी मात्रा होगी तो वो दो में। जैसे यहाँ पे रहीमन में 4 मात्राएं हैं, पानी में भी 4 मात्राएं हैं क्योंकि इसमें
बड़ी मात्रा लगी हुई है और इसमें रैपिड आ का आ की मात्रा है तो रा 2 में गिना जाएगा और बाकी 1 में। तो इसमें कितनी हुई? 4 4 8, 8 2 10, तो इसमें 11 मात्राएं हुई कुल। 11 13 का दोहा होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, दोहा। करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें फूल लाला छंद है, ऑप्शन बी सही है। कहाँ कैकई ने सक्रोध दूर हट, दूर हरि निर्बोध, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करि अपनायो। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश से। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो ये ब्रज भाषा का क्षेत्र है। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आयोग ने गलत तरह से पूछा है, क्योंकि यहाँ पे स्वर होना चाहिए कि इनमें से कौन सा स्वर संयुक्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा ओ। तो ये आप लोग नोट कर लें, यहाँ पे स्वर होना चाहिए। व्यंजन होते तो छात्रा ज्ञा में से कोई होता। इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनि का है? इनमें से कौन सा युग अघोष ध्वनियों का है? तो पा फा, ऑप्शन बी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो योग रूढ़ है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो ये नहीं हमसे अक्सर गलत होता है क्वेश्चन पेपर में भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखें। टा ठा ये दोनों महाप्राण ध्वनियां हैं। जा अल्प्राण है, टा अल्प्राण है, तो इसमें ऑप्शन ए बी दोनों सही होगा, तो ये दोनों सही समझे। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अशोक ने पत्र पढ़ा, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दिव्या, दात्री, जीव, तो ये स्त्रीलिंग है। खटमल पुल्लिंग है। चंद्रमुख में कौन सा समास है?
चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ऑप्शन डी सही है। हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? हर्ष का ऑप्शन ए सही है, विषाद। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता। एक दोष था कि उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा। इनमें से कौन सी रचना माघ की है? तो माघ की रचना कौन सी है? शिशुपाल बदम है। बाकी किराता अर्जुनीय भारवी की रचना है। काली मेघदूत कालिदास की रचना है। दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। तो ये चारों बता दिए हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? थोड़े में बहुत कहना। ऑप्शन सी सही है। नैषधीय चरित किसकी रचना है? तो श्रीहर्ष की है। ऑप्शन बी। कविता शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो इसका होगा कविताएं। ऑप्शन सी सही है। जी वैष्णव का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका कौन सा सही संधि विच्छेद होगा? तो जीव धन ऐषणा। ऑप्शन सी सही है। प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो इसमें द्विगु समास नहीं है। ऑप्शन ए सही है। सा हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? सा हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो हाथ से खाने की बात की जा रही है, तो इसमें करण कारक होगा। कविता का मर्म कौन सी कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। राम कृष्णों में कौन सा समास है? राम और कृष्ण के बीच द्वंद्व है, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। सज्जना पापाद जुगुप जुगपत जुगुप से जुगुप्ते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? सज्जन पाप से घृणा करता है। ऑप्शन ए सही है। रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद होगा। तो इसका अनुवाद होगा राम के साथ सीता बन जाती हैं। ऑप्शन सी। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचनाएं हैं? सुबह दोपहर शाम शाम तो ये किसकी उपन्यास है? कमलेश्वर के उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना?
सरहप्पा को माना है। किस इतिहास लेखक ने अपनी इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने दिया है। अब कल का डाउट आज के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इसके पूछने का तरीका थोड़ा अलग था। यहाँ पे इसे पूछना चाहिए था भिखारिणी किस साहित्यकार की रचना है या किस साहित्यकार का उपन्यास है। तो यहाँ पे इसने कहानी दी है, जबकि ये उपन्यास है। भिखारिणी 1929 में विशंबर नाथ शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है, जो अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किया गया है इसमें। और भिखारिन भिखारिन यहाँ पे होता, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी होती। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और किसी क्वेश्चन पे डाउट लगे तो वो भी जान सकते हैं।